Hello dear students, today we are going to start with the first chapter of accounts, that is accounting terminologies. Now किसी भी field में to know that particular field you need to know their terminologies. मतलब जो words वो field में use होते हैं वो words का meaning आपको पता होना बहुत ज़रूरी है to understand that particular field properly. Similarly in accounts there are few terminologies which you should know before you learn accounting. So we start with this topic, that is accounting terminologies. The first term that is there in accounts is capital. वैसे हमको कैपिटल का मतलब ये अभी तक बचपन से पता था दैट कैपिटल मीन्स द कैपिटल लेटर आइदर और जो कंट्री का कैपिटल होता है या स्टेट का कैपिटल होता है वो. बट इन बिजनेस और इन अकाउंटिंग द वर्ड कैपिटल मीन्स समथिंग डिफरेंट. कैपिटल का मतलब ये होता है an investment made by the owner to commence the business is known as capital. Investment in business is done in cash form or in form of any asset. मतलब कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी बिजनेसमैन है वो जो भी पैसा बिजनेस में लगाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं. एंड नॉट ओनली इन कैश, कोई भी पर्सनल एसेट अगर वो बिजनेस में लेके आता है, अगर उसके घर पे कोई फर्नीचर पड़ा है एंड ही ब्रिंग्स इट इनटू द बिजनेस, वो अपने ऑफिस में अगर सपोज के एक सोफा उसके घर पे पड़ा है विच इज़ नॉट यूजिंग इट एंड ही ब्रिंग्स इट इन हिज ऑफिस सो दैट हिज क्लाइंट्स और कस्टमर्स कैन सिट ऑन इट, तो दैट बिकम्स कैपिटल फॉर द बिजनेस. ओनली थिंग इज कि वो मॉनिटरी टर्म्स में मेजर होना चाहिए. कोई भी पर्टिकुलर एसेट अगर वो लेके आ सकता है तो उसका मॉनिटरी वैल्यूएशन कुछ भी होना चाहिए. तो पर्सनल में से अगर बिजनेस में कुछ लाया जाए तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं. बट एक चीज़ यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत ये है दैट वो खुद का पैसा होना चाहिए. अगर वो किसी और के पास से पैसा लेके बिजनेस में आ रहा है तो वो कैपिटल नहीं होगा, वो लायबिलिटी होगा. सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज ड्राइंग्स. ड्राइंग्स इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ कैपिटल. When the owner of the business withdraws assets from the business, means goods, cash, for the personal purpose, this is known as drawings. जैसे वो पर्सनल में से बिजनेस में लेके आया तब हमने उसको कैपिटल बताया. अगर बिजनेस में से कुछ पर्सनल में लेके जाता है तो दैट इज द फ्लो इज रिवर्स हियर, तो इट बिकम्स ड्राइंग्स. ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस में से पैसा लेके गया तो वो ड्राइंग्स होगा. कोई और एसेट भी अगर वो लेके जाता है तो दैट अमाउंट्स टू ड्राइंग्स. फॉर एग्जाम्पल कि अगर उसको अपने सन की या डॉटर की स्कूल फीस पे करनी है तो दैट इज़ अ पर्सनल एक्सपेंडिचर. बिजनेस एक्सपेंडिचर तो है नहीं, लेकिन उसके लिए पैसा उसने बिजनेस में से निकाला तो वो ड्राइंग्स होगा. उसने अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया विच इज़ अगेन अ पर्सनल एक्सपेंडिचर, नॉट अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, तो दैट इज़ ऑल्सो ड्राइंग्स. अगर उसको अपनी शॉप में से कोई चीज़ पसंद आई और उसने अपने फैमिली मेम्बर को गिफ्ट किया तो दैट ऑल्सो अमाउंट्स टू ड्राइंग्स. वहाँ पे उसने पैसा नहीं लिया लेकिन गुड्स तो उसने विड्रॉ किया फ्रॉम द पर्टिकुलर बिजनेस, तो दैट ऑल्सो अमाउंट्स टू ड्राइंग्स. वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, दैट इज लायबिलिटी. अमाउंट payable by the business for credit purchase of goods or asset or amount payable for the borrowed money is known as liability. Now business करने के दो तरीके हैं, या तो खुद के पैसों से करो या तो दूसरों के पैसों से करो. अगर खुद का पैसा बिजनेस में लगाते हो तो उसको कैपिटल बोलते हैं, लेकिन पैसा अगर दूसरे के पास से लेके आए मतलब बाहर से लेके आए तो उसको हम लायबिलिटी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है बट यू डोंट हैव मनी, तो you either borrow the loan from the bank or from a friend or family. In either of the cases that will be a liability. या तो फिर आप पैसा नहीं लेते हो तो या फिर कोई गुड्स या सर्विस आप बाहर से उधारी में जब लेते हो तो वो भी liability बन जाती है. Now liability has many forms. liability का मतलब तो समझ गए ना. there are different types of liability. एक होता है internal liability and second is external liability. एंड दोनों का जो बाइफर्केशन है दैट इज करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी. नाउ इंटरनल लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो अब हमने कैपिटल देखा, कैपिटल इज एक्चुअली अनदर फॉर्म ऑफ लायबिलिटी ओनली. कैसे? बिकॉज अकाउंटिंग में ओनर और बिजनेस को अलग माना गया है. जब ओनर बिजनेस में पैसा लाता है तो बिजनेस की लायबिलिटी बन जाती है वो ओनर के तरफ.
बिकॉज जब भी बिजनेस क्लोज होगा तो बिजनेस को वो कैपिटल वापस करना पड़ेगा टू दी ओनर. सच अ लायबिलिटी इज नोन एज इंटरनल लायबिलिटी, और उसको यूजुअली हम कैपिटल बोलते हैं, उसको लायबिलिटी कंसिडर नहीं किया जाता है. एंड दैट इज अगर वो टेम्पररी फंड लेके आया तो उसको करंट लायबिलिटी बोलेंगे, और अगर परमानेंट फंड लेके आया तो उसको नॉन करंट लायबिलिटी बोलेंगे. नाउ एक्सटर्नल लायबिलिटी. एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब जो हम बाहर से लोन लेते हैं या फिर क्रेडिट में कोई गुड्स परचेज किया फॉर द बिजनेस, तो उसको एक्सटर्नल लायबिलिटी कहा जाएगा. उसमें भी दो बाइफर्केशंस है, एक करंट लायबिलिटी एंड एक नॉन करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप पैसा लेते हो या शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने लायबिलिटी जनरेट की है, शॉर्ट टर्म का मतलब यूजुअली होता है 1 साल से कम पीरियड के लिए, तो दैट बिकम्स करंट लायबिलिटी. एंड नॉन करंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने कोई लोन लिया हो या फिर उधारी ली हो, तो दैट बिकम्स योर नॉन करंट लायबिलिटी, दैट इज मोर देन 1 year. सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज एसेट्स. बिजनेस करने के लिए एसेट इज कंपल्सरी. बिना एसेट के आप बिजनेस नहीं कर सकते हो. छोटी मोटी कोई भी एसेट बहुत रिक्वायर होती है बिजनेस करने के लिए. एसेट मीन्स सच टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट और आइटम विच इज ऑफ ओनरशिप ऑफ बिजनेस एंड हैज इकोनॉमिक वैल्यू. एकदम सिंपल सी लाइन में ये समझाया गया है कि आइदर टेंजिबल और इनटेंजिबल हो सकती है एसेट. टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब ये होता है, टेंजिबल एसेट्स का मतलब विच कैन बी सीन और टच्ड, जिसको आप देख सकते हो और छू सकते हो, वो टेंजिबल एसेट होती है. और अगर कोई एसेट को आप नहीं देख सकते और छू भी नहीं सकते हो तो दैट बिकम्स इनटेंजिबल एसेट्स. मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा फर्दर एक्सप्लेनेशन में, बट हम आगे की लाइन पढ़ते हैं. और आइटम्स विच आर ऑफ द ओनरशिप ऑफ बिजनेस, मतलब वो बिजनेस की है और उसकी कोई इकोनॉमिकल वैल्यू है, मतलब उसको मॉनेटरी टर्म्स में हम मेजर कर सकते हैं. बिजनेस करने के लिए एसेट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, बिकॉज अगर आप एक शॉप खोल के बैठे हो तो दैट पर्टिकुलर शॉप या बिल्डिंग इटसेल्फ इज एन एसेट फॉर यू. फिर अंदर जो आप फर्नीचर या कोई भी स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो दैट इज ऑल्सो एन एसेट फॉर यू. वो आपका खर्चा नहीं है, बिकॉज वो 1 साल नहीं 1 साल से ज्यादा चलने वाला है एंड यू गोइंग टू यूज इट अगेन एंड अगेन, और वो आपने बेचने के लिए नहीं रखा है. नाउ एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ ऑफ फिक्स एसेट एंड अदर मींस गुड्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है. सपोज कि आपने अपने शॉप में एक एसी लगाया, बट आपका बिजनेस स्टेशनरी का है. अंडरस्टूड? सो दैट एसी बिकम्स एन एसेट फॉर यू. वो एसी आपने बेचने के लिए नहीं खरीदा है, यूज करने के लिए खरीदा है, तो दैट इज एन एसेट. अगर आपकी एसी की शॉप है और आपने एसी परचेज किया बेचने के लिए टू रीसेल इट, तो दैट बिकम्स गुड्स. अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाट बेसिकली एसेट इज. कोई भी पर्टिकुलर चीज आप बिजनेस करने के लिए, बिजनेस में यूज करने के लिए या बिजनेस को इजी बनाने के लिए जब आप परचेज करते हो दैट बिकम्स योर एसेट. नाउ एग्जांपल देता हूँ टेंजिबल एसेट, जो बहुत सिंपल है. कोई भी एसेट जो आप देख सकते हो छू सकते हो वो आपकी टेंजिबल एसेट होती है. जैसे कि अगर आपकी शॉप जो बिल्डिंग में है वो दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग इज योर एसेट. देन अगर फर्नीचर है दैट इज ऑल्सो अ टेंजिबल एसेट. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज अगर आप यूज कर रहे हो दैट ऑल्सो बिकम्स योर एसेट. वैसे ही इनटेंजिबल एसेट दैट इज गुडविल. गुडविल मतलब जो आपकी मार्केट में रेप्यूटेशन है, वो आप देख नहीं सकते, उसको छू भी नहीं सकते हो, दैट इज एन इंटेंजिबल एसेट एंड दैट इज द प्राइम एग्जांपल ऑफ योर इंटेंजिबल एसेट. इंटेंजिबल एसेट के और एग्जांपल्स है जैसे कि ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, जो हम आगे डिटेल में जानेंगे, बट फिलहाल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स. एसेट के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. एक होता है नॉन करंट एसेट, ऐसी एसेट जो लॉन्ग टर्म तक उसकी वैल्यूएशन चेंज नहीं होती है, दैट इज नॉन करंट एसेट. जैसे कि फिक्स एसेट, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार या फिर व्हीकल जो भी होता है, दैट इज नॉन करंट एसेट. देन वी हैव करंट एसेट, मतलब जिसकी वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है. फॉर एग्जांपल कैश, गुड्स, डेटर्स एक्सेट्रा आर योर करंट एसेट्स. एंड फिर होता है फिक्टिशियस एसेट. फिक्टिशियस एसेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो ज्यादा लोगों को एक्चुअल में समझ नहीं आता है. फिक्टिशियस एसेट एक्चुअल में एसेट नहीं है, इट इज एन लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया किसी एक पब्लिशिंग हाउस के साथ कि भाई 5 साल तक मेरा एड पब्लिश होगा ऑन अ होर्डिंग, और वो 5 साल का खर्चा मैंने अभी पे कर दिया. खर्चा तो 5 साल का है, तो मैं उसको प्रॉफिट और लॉस में नहीं दिखा सकता इन दिस पर्टिकुलर ईयर, तो मुझे उसको बैलेंस शीट एसेट साइड में दिखाना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ वेरी बिग एक्सपेंडिचर टू बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस.
अब कहने को ये खर्चा है लेकिन दिखाया एसेट साइड पे है, इसीलिए उसको फिक्टिशियस एसेट बोला जाता है। फिक्टिशियस वर्ड का मतलब ये होता है इट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड फिक्शन, मतलब के इमेजिनरी, इट डज नॉट एग्जिस्ट, और उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है। सो नाउ वी मूव अहेड टू द नेक्स्ट थिंग, रिसिप्ट्स। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। रिसिप्ट्स का मतलब ये होता है दैट व्हेन वी रिसीव मनी इन द बिजनेस ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी रीजन की वजह से अगर आपके बिजनेस में पैसा आता है तो उसको रिसिप्ट्स बोलेंगे। रिसिप्ट्स के बेसिकली दो बाइफर्केशंस है, एक है कैपिटल रिसिप्ट और दूसरा है रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब ये होता है कि जो अनयूजुअल, अनइंटेंशनल या फिर इरेगुलर एक्टिविटी से पैसा आता है। फॉर एग्जांपल सेल ऑफ एसेट, आपकी शॉप में 2 एसी थे बट आपको लगता है कि एक ही एसी इनफ है, तो आपने एक एसी बेच दिया। अब आपका काम एसी बेचना नहीं है, आपकी स्टेशनरी की शॉप है, तो फिर दैट रिसिप्ट, जो भी पैसा आपका आया दैट बिकम्स कैपिटल रिसिप्ट, और आपका जो भी पैसा स्टेशनरी बेचने से आएगा दैट इज योर डे टू डे रिसिप्ट, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। सिमिलरली वी हैव पेमेंट्स। पेमेंट्स का मतलब सिंपली ये होता है कि जो भी पैसा बिजनेस में से बाहर जाता है फॉर एनी काइंड ऑफ रीजन, दैट इज पेमेंट। उसमें भी दो बाइफर्केशंस है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। अगेन कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये है जिसकी वजह से आपका कोई एसेट जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल आपने एसी जब परचेस किया बिजनेस में, तो एक एसेट परचेस किया, तो पेमेंट तो किया बट दैट एक्सपेंडिचर इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डे टू डे एक्सपेंडिचर नहीं है। उससे कोई एक एसेट बन रहा है या उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है, तो दैट बिकम्स योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो डे टू डे एक्सपेंसेस आपके बिजनेस में होता है, फॉर एग्जांपल सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ये सब खर्चे जो डे टू डे होने ही वाले हैं बिजनेस में, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है। नाउ सी एक और एग्जांपल आपको देता हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर का। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, बिकॉज फॉर एग्जांपल आपने शॉप खरीदा लेकिन शॉप में कलर नहीं था, इट वॉज एन एम्प्टी ब्लॉक, और आपको पता है कि कोई भी बिजनेस में अगर आपने वेल डेकोरेटेड शॉप नहीं रखा तो कस्टमर्स कम आएंगे। आपको कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा बेसिक डेकोर भी होना ज़रूरी है, तो आपने वो पर्टिकुलर शॉप में कलर करवाया। अगर आप फर्स्ट टाइम कलर करवा रहे हो तो दैट बिकम्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? बिकॉज आप अपने एसेट को एक यूजेबल फॉर्म में ला रहे हो, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। लेकिन 3 साल के बाद अगेन जब आप कलर को टचअप करवाओगे तो भले ही है एक्सपेंडिचर सेम टाइप का, लेकिन वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाएगा, बिकॉज अब आपने एसेट को यूजेबल फॉर्म में लेके नहीं आए, आप सिर्फ उसको मेंटेन कर रहे हो। सो दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आज हम समझेंगे यहीं तक। दीज आर द टर्मिनोलॉजीज। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू लर्न दिस टर्मिनोलॉजीज एट होम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई भी डाउट आपको इसमें हो तो यू कैन आस्क मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आइदर ऑन व्हाट्सएप और ऑन कॉल। थैंक यू सो मच।